तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, एक दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए। हम उसको चलाएंगे कैसे? जब चला ही नहीं पाएंगे तो हम और ज़्यादा ख़राब करेंगे। अच्छा, हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, बहुत बड़ा नाम, और उत्तर प्रदेश उतना ही है जितना कि हमारा टोटल पाकिस्तान। कह रहे कि थर्ड टर्म में मोदी को आने दें और 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना हम पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। दोस्तों, पीओके में हो रही घटनाएं इस बात का इशारा कर रही हैं कि बहुत जल्द पीओके इंडिया का होने वाला है और वहाँ के लोगों को भी आवाज़ है कि भाई अब हमें इंडिया के साथ जाना चाहिए, वहीं पर हमारी तरक्की है। लेकिन पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा। यहाँ पर दोस्तों, अगर इंडिया का कोई सीएम कह दे कि 6 महीने में जो पीओके है वो इंडिया में मिल जाएगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इसको ऑफिशियल भाषण के तौर पर लेकर चलिए और इसकी वैल्यू है। पूरी दुनिया में ये तहलका मचा सकती है। अब कहीं मचा या नहीं मचा, लेकिन पाकिस्तान में ज़रूर तहलका मच चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कह दिया है कि भाई अगले 6 महीने में पीओके हमारा होने वाला है, बस आप लोग हमको वोट दीजिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखेंगे कि इस भाषण को सुनने के बाद उनकी फटी है या क्या हुआ है और उनका क्या कहना है इस भाषण को लेकर कि भाई अगले 6 महीने में पीओके इंडिया का हो जाएगा प्रॉपरली। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड में। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर अगली सरकार बीजेपी की आ गई तो 6 महीने के अंदर अंदर आजाद कश्मीर भारत का होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो उन्होंने बयान दिया, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि मोदी जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आया था जब भी आया था। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया टैग करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, एक दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट्स इट। इसके अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि कश्मीर किस तरह जो मैदान जंग के पिछले दिनों मनाजिर पेश कर रहा था, इस तरह के हालात एक वक्त था कि हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते थे, जो हमने पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में देखे हैं। इसका मतलब है कि उनके दिफाई मिनिस्टर बड़ी सोच समझ के स्टेटमेंट देते हैं कि उन्हें आज़ाद कश्मीर को इंडिया में जम करने के लिए किसी जंग की ज़रूरत नहीं है। देखिए, उनका डिफेंस मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर में एक फ़र्क है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो आते हैं वो आते हैं अपने पार्टी के जो चेयरमैन सदर होता है उससे ताल्लुकात की बेस पे। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर आता है, स्पेशली ये डिफेंस मिनिस्टर उनके हो गए, ये सीटें वो देते हैं एक एलिजिबल और काबिल बंदे को, जो जम्मू कश्मीर में इंडिया करता है इंटरनेट बंद करके। फंडामेंटल राइट्स में से आजकल एक राइट है कि आपके इंटरनेट एक्सेस आपने हर बंदे को देनी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में क्या, उनकी तरह आज़ाद कश्मीर में भी इंटरनेट बंद किया। अब तो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट नहीं बंद होता, वहाँ पे 5G सर्विसेज आ चुकी हैं। आप देखें, आज़ाद कश्मीर में आपको 2G नहीं मिलेगा, 3G नहीं मिलेगा, वहाँ पे ख़ास सिम होती है। जब हम पंजाबी वहाँ पे जाते हैं टूर के लिए तो वहाँ पे ख़ास सिम आपको मिलती है, जिसपे आप कहीं कहीं पहाड़ों पे चल के कोई इक्का दुक्का जो है वो सिग्नल आते हैं। सिग्नल नहीं आते तो पहाड़ों पे साइड एरियाज पे नहीं आते। ऐसा कभी नहीं है कि मुजफ्फराबाद में सिग्नल नहीं आते, वो कैपिटल हब है, वहाँ इंटरनेट की एक्सेस हर बंदे के पास थी। तो अगर आपने बंद किया है वो इंटरनेट, तो आपने अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए किया, ठीक है, वो अपने राइट पे थे। अभी जो कश्मीर में हुआ है, जो हालात इस मुल्क के जा रहे हैं, अगले कुछ सालों बाद, हो सकता है कुछ महीनों के बाद, अल्लाह माफ़ करे मैं नहीं कहना चाहता, ये सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में होगी। टू बी ऑनेस्ट, मैं एज एन पैट्रियट होकर बात नहीं करूँ, अगर एज ए न्यूट्रल होकर बात करूँ, और ये आई थिंक आपको भी पता होगा कि 100 में से एटलीस्ट 70% चांसेस हैं कि वो ऐसा कर भी देंगे और वो सक्सेसफुली करेंगे। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये देखें, आप खुद समझदार हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, एक तो पॉलिटिकल्स होती हैं, दूसरा यह है कि इवन पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनमें इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी कि वो इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनको दे भी सकें। तो हमें देखना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इनमें इन्वॉल्व हैं या क्या वजह है, क्यों वो इस तरह कह रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि हमें थोड़ी सी जो है ना नेशनल कोहेरेंस अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ये अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस डेवलप होती जा रही हैं पिछले 1 साल से, उससे आई मीन इट्स वेरी सैड टू से कि वो जो थोड़ी सी जो था उसकी प्रेजेंटेशन वो अब कन्फ्लिक्टरी होती जा रही है। उससे जो हमारी कोहेरेंस है, नेशनल कोहेरेंस, वो वीक हो रही है जो हमारे। तो उसका जो खला है वो सिर्फ अब उसके साथ इकॉनमी भी ख़राब होती जा रही है।
अब देखें ना, जब वो पाकिस्तान डेवलप हो रहा था हम बड़े वीक थे उस टाइम पे, तो उस वक्त ही बड़े सिग्निफिकेंट मुफक्कर किस्म के लोग थे, जैसे अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। मतलब मैं ये कहता हूँ आउट ऑफ गुड विल, तो वो ये समझते थे कि हम पाकिस्तान को जब बनाएंगे तो वो हम इसको चला नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं उस समय कहना चाहते थे कि हमें ऐसा को अलग बनाना ही नहीं चाहिए। वो समझते थे कि जब हम बना लेंगे तो हम चला नहीं पाएंगे, हमारे ऊपर फिर भी वही लोग जो है ना वो मुसलत होते रहेंगे, वही सिस्टम, वही करप्शन, वही सब कुछ, तो हम उसको चलाएंगे कैसे? जब चला ही नहीं पाएंगे तो हम और ज़्यादा ख़राब करेंगे एक दूसरे को। लेकिन हमने सम हो बना लिया, लेकिन उसके बाद हमें चाहिए था कि हम अपने इंस्टीट्यूट्स को, अपने सिस्टम को स्ट्रांग करें, ताकि हम वो जो बॉन्ड है, वो जो कोहेरेंस है, वो हम मेंटेन कर पाएँ। अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके? आपको नहीं लगता? बिल्कुल जाहिर है, वहाँ पे इस वक्त जितना एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। आज बात पता क्या होती है, जो नेशंस बनती है ना वो रूल ऑफ लॉ से बनती है, ठीक है ना। मैं बेसिकली पाकिस्तानी भी हूँ और पाकिस्तान से प्यार भी बड़ा करता हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं है, मतलब कि शिकायत बंदा कह ले कि इस मुल्क से कोई शिकायत तो नहीं, क्योंकि मेरा कंट्री है। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का होता है कि हमें यहाँ पर पहुँच के हम कहाँ पहुँच गए हैं, किस चीज़ की कमी है। माशाल्लाह देखें सारे लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम अपने कंट्रीज़ के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम ही नहीं कर सके, क्योंकि जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना तो वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं होती। मतलब कि समझे कि आपकी कोई लाइफ नहीं है, आपको कोई पकड़ के पुलिस वाला अंदर। अब मुझे बोलने की आज़ादी नहीं इस मुल्क के अंदर, मैं सीधी बात, मुझे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मैं सोशल मीडिया अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकता। आपको पता है कि जो वो क्या हाल करते हैं, मुझे कोई आज़ादी नहीं है। मैं बेसिकली कहूँ इस मुल्क का शहरी हूँ, लेकिन मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है इस मुल्क के अंदर, सीधी बात है। मैं डरता हूँ कि बोलूँगा तो मुझे उठा के नहीं ले जाए। तो आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं हैं। वैसे ये पॉसिबल चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये कुछ देखो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर आपको पता है मोदी जी तो जब भी जीता है ना वो एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट दे के ही जीता है। तो ये कहना कि वो क्योंकि जंग वाला कोई सीन नहीं है, अब दुनिया बहुत आगे चली गई है। सर उन्होंने कहा है कि हमें आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई जंग करने की जरूरत नहीं है, आज़ाद कश्मीर के जो हालात बन गए वो खुद ब खुद इंडिया के साथ आ जाएं। उसमें आप कह भी सकती हैं, उसकी वजह ये होता है कि बात का ऐसे होता है कि बात का किसी चीज़ को किसी सेपरेट करने के लिए ना आपको जंग वगैरह के लिए ये जो आप कहते हैं कि हथियार, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सोच ही बड़ी होती है। देखिए लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये बड़ी चीज़ सोचने वाली बात होती है। अब देखिए बांग्लादेश हमसे क्यों लदा हुआ था, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने हमसे लदा किया था? पाकिस्तान मलबा तो इंडिया पे ही डालता है। उन्होंने डालते नहीं, वो भाई वो अपनी मर्जी से लदा हुए हैं, वो इंडिया के साथ शामिल तो नहीं हुए। ये सोच थी ना बंदों की, तो ये मेंटली तौर पे होते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए जब इंसान ये हम लोग अभी तो प्रेशर डाल के हो जाएंगे, सपोज करें कि मैं आपको एक फॉर एग्जांपल जनरली बातें कर रहा हूँ कि देखिए मेरी बात सुने आप, मैं अब देखें मैं आपको बोला कि मुझे आज़ादी नहीं है, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? बोलेंगे मैं तो तब वहाँ जाऊँगा ना जहाँ पर मैं अपने आप को रिलैक्स फील आज़ाद फील करता हूँ। तो फिर लोग डिसाइड करते हैं कि यार मुझे कहाँ जाना है। तो ये तो ठीक है, अभी तो कोई नहीं है, सपोज करें इंडिया का पता भी कोई नहीं है, वो इंतशार पसंद से लोग हैं, उनका पता भी कोई नहीं है, वो चवड़े को मार दें, उनका क्या है? मैंने पहले एक दफ़ा जस्टिन ट्रूडो का जिक्र किया था रिलेटेड टू सिख किलिंग, कि अगर वो उस टाइम गाज़ा वार के दौरान ये मैटर ना छेड़ते तो शायद वो इसमें कुछ हद तक फाते भी हो जाते, लेकिन क्योंकि उस टाइम इंडिया अलाय था तो उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी थी। इस टाइम पे अब हो क्या रहा है, इस टाइम पे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का इशू बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली कश्मीर के अंदर क्योंकि जैसे सानिया हमारे यहाँ मनाए जाते हैं 9 मई एंड लाइक वाइज अदर इवेंट्स, तो इस बार ये मई बहुत ज़्यादा सानिया वाला हमारे लिए रहा है। कश्मीर के अंदर ऑलमोस्ट अब देखें इनकी स्टेटमेंट सपोर्ट कैसे होती है। सपोर्ट इस तरह होती है कि एक लम्हे के लिए तो यहाँ पाकिस्तानियों को भी एक गेस्चर जा चुका था कि कहीं पाकिस्तानी कश्मीर भी इंडिपेंडेंट तो नहीं होने लगा, क्योंकि जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, काफ़ी कैजुअल्टीज़ पेश आई और फिर हमारी आर्मी या रेंजर्स बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गई और रेंजर्स की गाड़ियाँ भी जलाई गई। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई, वो बिल्कुल हो गई और गली गली मले मतलब कोई बंदा भी अपने घर तक नहीं जा रहा था। तो फॉर अ मोमेंट तो ये एक मतलब गेस्चर जा रहा था और एक लम्हे के लिए कुछ लोगों के ऐसे मतलब ओपिनियंस भी थे कि अगर नेबर कंट्री से हेल्प मांग ली जाती है या अल्लाह माफी ऐसी कोई मतलब चीज़ वो खुद इन्वॉल्व होते हैं तो मामला किस तरफ जाएगा।
100%। अब वो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि 24 करोड़ लोग 75 साल से जो चीज़ हासिल नहीं कर सके, वो चंद लाख कश्मीरियों ने मतलब 5 दिन के अंदर वो हासिल कर लिया। ये होती है पावर जब आप यूनाइटेड होते हैं, क्योंकि वो यूनाइटेड थे फॉर अ कॉमन काज, जो कि उनका एक बेसिक राइट था कि इलेक्ट्रिसिटी और उसके ऊपर गंदम के ऊपर सब्सिडी दे दी जाए। तो यूनिटी का रिजल्ट जो होता है वो भी आपने देख लिया है, हुआ तो बहुत कुछ है। मे अल्लाह फॉरबिड, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के गया है मामला, जो कि मैं नहीं समझता कि आने वाले एक डेकेड तक इसको भूला जाएगा। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है कि कश्मीर के अंदर जितना हो सके ये अपना जो गुड तासुर है, पॉजिटिव इमेज है, उसको बहाल करने की कोशिश करें, क्योंकि वो इमेज ख़त्म हो चुका हुआ है। और इस तरह की अल्लाह ना करे एक और कैजुअलिटी होने की ज़रूरत है, तो मामला कहीं से कहीं चला जाए। महीने ये टाइम पीरियड कैसे सेट हुआ? 6 महीने एक बहुत प्यारी बात उन्होंने की है। देखिए इसके अंदर ना 2 चीज़ें हैं। रियलिटी बेस तो ये है कि अल्लाह पाक माफ़ी दे, कश्मीर अगर आज़ाद होना चाहे तो 6 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है, वो कम टाइम पीरियड में भी हो सकता है अगर वो ज़ाती तौर पे होना चाहें कश्मीरी। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर आता है और जो सिचुएशन अभी रही है, तो इससे तो यही लगता है, मे अल्लाह फॉरबिड, अगर एक दफ़ा कोई हमारा एक्सटर्नल दुश्मन उसको सपोर्ट करने लग पड़े इस इंडिपेंडेंट कॉज को, क्योंकि अभी तो उनके पास सोर्सेज नहीं है, वो दबे पड़े हैं, नेटवर्क भी बंद हो गया, वो कट ऑफ हो गए। लेकिन अगर बाहर से हेल्प आती है, इन दैट के सिनेरियो आप क्या समझते हैं? अभी आप तनहा एक लेके चल रहे हैं मामला, लेकिन जब आपके साथ सपोर्टर आ जाते हैं, सपोर्टर भी वो जो पाकिस्तान से 100 टाइम्स बेटर हैं इकोनॉमिकली, वार के अंदर डिफरेंट चीज़ों में, उनके पास ह्यूमन भी बहुत ज़्यादा है, वार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है हर चीज़ को कवर करने के लिए। मतलब आप इसको बांग्लादेश से कनेक्ट नहीं कर सकते। बांग्लादेश भी ऐसे ही था ना, एक्सटर्नल सिर्फ फोर्स आई इंडिया, उन्होंने हेल्प आउट किया। और आज तक पाकिस्तान उस चीज़ का गुस्सा इंडिया पे निकालता है कि अगर इंडियंस ना आते वहाँ पर, इंडियन आर्मी बांग्लादेश के अंदर ना आती, तो आज मशरकी पाकिस्तान ही वो रहता। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को अपने पास से लर्न करना चाहिए ना, रादर देन ब्लेम। वीक बंदे करते हैं ना, रादर देन ब्लेमिंग इंडिया, इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए जो चीज़ें तब बांग्लादेश के साथ हुई थी, अब वही चीज़ें अगर कश्मीर के साथ होंगी। अब तब क्या होता था, वो वहाँ जब आते थे यहाँ पे विज़िट करने के लिए मुजीबुर रहमान, तो वो कहते थे कि मुझे यहाँ की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। वो क्यों? क्योंकि वो उगती वहाँ पे थी और उसकी जो सारी इन्वेस्टमेंट थी वो यहाँ लगती थी। अब बिजली आप बना कश्मीर से रहे हैं और सबसे ज़्यादा महंगी भी उनको ही दे रहे हैं, तो आपने तो सारी की सारी कहानी रिपीट की ना, आपने अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट की। अब अगर कल एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व होती है, फिर आप कहेंगे कि नहीं ये हमारे दुश्मन है। एक्सटर्नल फोर्स तो एक्सटर्नल है, वो आपके दोस्त नहीं है। वो कब कहते हैं कि वो आपके दोस्त हैं? वो तो खुल के ऐलान करते हैं, बल्कि वो इसको एज बैज ऑफ ऑनर लेते हैं। ये आपको करना चाहिए कि आप इटर्नली वो मामलात ना करें कि जिससे आपके अपने लोग डिवाइड हो जाएं। कश्मीर की अहमियत क्या है, ज़रा इस पे भी थोड़ी रोशनी डाल देते हैं कि उधर भी सियासत है और इधर भी सियासत है, ये कश्मीर को समझने की ज़रूरत है। कश्मीर की अहमियत पे भी आता हूँ। मेरे अभी जहन में बैठे बैठे एक बात आई है, ये जो इनके सीएम है ना, इन्होंने जो स्टेटमेंट पास की है, मैं बेसिकली जो विजडमफुल लोग होते हैं मैं उनसे बड़ा इंस्पायर होता हूँ। लेकिन ये जो स्टेटमेंट थी ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे वो नज़र आया है कैंपेन का एक तासुर। बिलीव भी मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि इंडिया के अंदर अब पाकिस्तान का चूरन बेचा जाता होगा कैंपेन करने के लिए, लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर किया गया है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी ना कि हम 6 महीने में कश्मीर को पीओके को इंडिया के साथ वो कर लेंगे, जम कर लेंगे, फॉलोड बाय दिस उन्होंने अगली स्टेटमेंट दे दी कि अब जो हुकूमत आने वाली है वो या तो राम बख्त की है या राम द्यो की है, समथिंग लाइक दैट। राम बख्त वो होंगे जो हमें वोट करेंगे, और राम बख्त वो होंगे क्योंकि राम टेम्पल बनाया है ना, वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे थे। अब उन्होंने इस चीज़ के अंदर 2 चीज़ें कर दी, एक पाकिस्तान का कश्मीर, दूसरा रिलीजन। अब देखें ये टिपिकल चीज़ बहुत सारे सालों से यूज़ हो रही है कि पॉलिटिशियन करते होते हैं कि रिलीजन सेंटीमेंट और पाकिस्तान का चूरन बेचते थे। मैं पहले समझ रहा था कि वो बहुत सीरियस नोट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो डबल काम कर गए हैं, इमोशनली भी टच कर गए हैं और रेशनली मे भी माइट भी पॉसिबल, क्योंकि उनका प्लान तो है, वो तो पब्लिकली कन्फेस करते हैं कि क्या फिर जंगें होंगी? जंग की सिचुएशन अगर होती भी है तो वो एक अलग टॉपिक होता है, उसके ऊपर मैं मतलब एक ओपिनियन भी दे सकता हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट उसका डिसीजन नहीं, उसका डिसीजन ग्रे होगा, लेकिन वो पाकिस्तान के हक में नहीं होगा। जाने के बजाय हम जो है एक पैरेलल डायरेक्शन में इंडिया के साथ क्यों नहीं चलते, हम उनके साथ वो चीज़ें करें जो इंडिया तमाम कंट्रीज़ का दोस्त है, रशिया का दोस्त है, अमेरिका का दोस्त है, चाइना के साथ भी अच्छी लेन देन है, अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा है। अब मैं कहूँ कि गल्फ़ कंट्रीज़ उनको अपने मुल्क में बुला के घंटा घंटा स्पीच मोदी साहब से करवाती है। हम उस डायरेक्शन में क्यों नहीं चले जाते कि बजाय ख़ुद को तोड़ने के, मरोड़ने के और हर चीज़ को बर्बाद करने के, हम उनकी बात के साथ अपनी बात क्यों नहीं मिला लेते? इसमें 2 चीज़ें हैं। पास्ट में इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली ताल्लुक हो। जो लास्ट विजिट था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, वो पाकिस्तान में वो क्लियर मैसेज था कि मैं वन लास्ट टाइम आया हुआ हूँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने। अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ उनका माइंड क्लियर था कि अब फिर हम इनको बताएंगे। अब ये उनकी मेहरबानी कि वो फिर भी एक वन लास्ट टाइम उन्होंने सोचा, तब भी हमने वो प्रपोज़ल उनका रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग थे वो तैयार, लोग भी पब्लिक नहीं, पब्लिक को तो छोड़ दें, इस मैटर में पब्लिक नहीं काउंट होती, जो हमारे हैं हाई कमांड है या जो भी हैं,
उन्होंने इस चीज़ को वो नहीं लिया, हक में नहीं लिया, और उन्होंने इंडिया के साथ हाथ दोस्ती का नहीं मिलाया। मौजूदा टाइम के अंदर तो अब जो गवर्नेंस में लोग बैठे हुए हैं उनके पास तो इस तरह के मेरे ख्याल से कोई वो भी नहीं है, अच्छे आप कह लें कि एडवाइज़र्स ही नहीं हैं। और उन एडवाइज़र तो हमारे पास इस टाइम सबसे गंदे एडवाइज़र जो हैं हमारे पास मौजूदा टाइम में हैं। एक मिनट, ये नॉइज़ ख़त्म हो जाए। अच्छा, वो किस तरह से, अब देखें कश्मीर के अंदर जो मामला हुआ, अगर एडवाइज़र अच्छे होते तो मामला इस हद तक ना जाता और इंडिया की ये जरूरत ना होती कि स्टेटमेंट देता। इंडिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान अपना स्टांस कश्मीर के ऊपर बहुत लूज़ कर चुका है, सिर्फ बाहर के मुल्क में भी नहीं, इटरनली लूज़ कर चुका है। अब इंडिया को बाहर के मुल्क से प्रेशर दिलाने की ज़रूरत ही नहीं, वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। अब इटरनल मूवमेंट चल गई है, अब इटरनल मूवमेंट को बहुत बड़ा तासुर चला गया है कि पाकिस्तानी जो कश्मीरी हैं तरीके वो आज़ादी के नारे मार रहे हैं, वो वीडियोस पड़ी हुई हैं। उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतारा और पाकिस्तान में नेशनल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही है, भाई इंडिया का झंडा उन्हें कौन प्रिंट करके दे रहा है। बिल्कुल, झंडा भी उतारा और आपने बाद में फिर अगेन एडवाइज़र आपके इतने पुअर हैं कि आपने 10 बंदे खड़े करके इंडिया का झंडा लगा दिया, उसका पाकिस्तान का झंडा दोबारा से लगा दिया वहाँ पे। तो कहने से मुराद है कम से कम कोई पॉपुलेशन ही अपनी इकट्ठी कर लेते, फिर ये तासुर चला जाता है कि चलो अब सेटलमेंट हो गई है। तो मतलब एडवाइज़र पुअर है, 100 बंदा लाने में कितना कुछ लगता है, उनकी लीडरशिप ही बिठा देते हैं कि चलो लीडरशिप इनकी आई बैठी है, कश्मीर की हमारी सेटलमेंट हो चुकी है। आपने 10 बंदे यूनिफॉर्म में खड़े करके दोबारा झंडा लगा दिया, उसको आप सैल्यूट कर रहे हैं, वो तो मैं यहाँ खड़ा होकर लगा दूँ। बस ये वीडियो था, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।